एक गधा और एक चीता बातचीत के विवाद में पड़ गए। गधे का कहना यह था कि घास नीली है, चीते का कहना था घास हरी है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि जंगल के राजा शेर को बुलाया गया कि आप इस बात का फैसला करें कि क्या वाकई ही घास नीली है कि हरी है। गधा गया, तेरा राजा माफी चाहूंगा, तेरा समय खराब किया, इस मूर्ख को कब से मैं समझा रहा हूं घास नीली है, पर ये मानता ही नहीं। राजा ने कहा घास नीली है। गधा बहुत खुश हुआ। तो गधे ने कहा अच्छा राजा, अगर तू भी जानता है कि घास नीली है तो इसको सजा दे। राजा ने कहा इसको 3 साल की कैद दे दो। सब चले गए, चीता और राजा अकेले रह गए। चीते ने सर झुकाकर राजा के आगे आदरणीय से कहा कि राजा मुझे क्षमा कर, मैं तेरे आगे कुछ कह रहा हूं, मुझे क्षमा कर। मेरी जरूरत तो नहीं कि मैं तुझे कुछ कहूं, पर जितना मैंने अपनी दृष्टि से देखा है घास हरी है। राजा मुस्कुराया शेर, और उसने कहा घास हरी है। तो चीता अपना सर खुजाने लगा, तो घास हरी है तो मुझे 3 साल की सजा क्यों? उसने कहा इसीलिए क्योंकि तूने अपना समय वहां खराब किया जहां तुझे नहीं करना चाहिए था। आज कुछ लोग सिर्फ मसीहत में इसलिए हैं क्योंकि वो उन लोगों को दिखाना चाहते हैं, देख लिया मेरे बारे में क्या कहते थे, आज मैं क्या हूं। छोड़ दो, सच्चे मसीह को जानो। मैं बार बार एक बात कहूंगा, जो रम्मी का कोट है जिसे मैं बार बार दोहराता हूं, अगर नहीं पता तो पढ़िएगा। 13वीं सदी के पर्शियन ऑथर जिन्हें हम मोहम्मद जलालुद्दीन कहते हैं, उन्होंने लिखा कल मैं शाना था इसलिए दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूं इसलिए अपने आप को बदल रहा हूं। बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत सारी बातें कह के जाएंगे, छोड़ दो प्रभु के हाथ और अपने उस क्रूज को उठाओ और चलते रहो, क्योंकि यही सच्ची क्रूज की कथा है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को नीचा करने के लिए नहीं, अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं, पर वाकई उसकी खोज में बने रहने के लिए ये मसीहत की कथा है। मसीह में बने रहने के लिए यही मसीहत की कथा है। हालेलुया।